फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स को जारी रखते हुए इस बार हमारी टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए टॉपिक का नाम न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन सेकंड पार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये आपके सामने एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पर SO2Cl2 डिकम्पोज हुआ है, हीट देकर डिकम्पोज हुआ है SO2 प्लस Cl2 में। हम सब जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में चेंज होता है। तो ये आपके सामने एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब की बार हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ATM में लेना है या बार में लेना है, प्रेशर के टर्म में लेना है। तो ये आपके सामने टॉपिक बन गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये SO2Cl2 है, हमने दो कंडीशन ली है, इनिशियल प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर, IP4 इनिशियल प्रेशर, EP4 इक्विलिब्रियम प्रेशर। इनिशियल प्रेशर का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। चलिए इनिशियल प्रेशर हमने कितना लिया, P0। तो SO2Cl2 का इनिशियल प्रेशर है P0। रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो प्रोडक्ट कितना होता है, 0। प्रोडक्ट अभी बनता नहीं है क्योंकि केवल रिएक्टेंट हमने लिया है, इनिशियल लिया है। अब धीरे 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 रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा। कितना डिकम्पोज हुआ है, P डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोज होने के लिए हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। कितना सिंपल है। तो जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। और ध्यान रखना कोफिशिएंट का हिसाब, इधर अगर 1 है तो इधर भी 1 है। तो अगर ये P डिकम्पोज होगा तो ये P फॉर्म हो जाएगा। इधर अगर 1 है तो इधर भी 1 है। अगर ये P डिकम्पोज हुआ है तो ये P फॉर्म हो जाएगा। जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ये फॉर्म होगा। कोफिशिएंट सेम है, 1 1 1 1। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ये सब 11th में था, दोबारा 12th में रिपीट हुआ है। चलिए अब हम एक टर्म निकालते हैं PT। PT क्या है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T। तो बताइए कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा आफ्टर टाइम T, बताइए जरा। A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर। ये A है, ये B है, ये C है। तो सबका प्रेशर ऐड कर दो। A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर, SO2Cl2 का प्रेशर, SO2 का प्रेशर, Cl2 का प्रेशर। ये सारे प्रेशर ऐड कर दो, PA प्लस PB प्लस PC। अब बताइए PA कितना हमारा, P0 माइनस P। PB कितना हमारा, P। PC कितना हमारा, P। तो SO2Cl2 का प्रेशर कितना है, P0 माइनस P। SO2 का प्रेशर कितना है, P। Cl2 का प्रेशर कितना, P। इन सब प्रेशर को ऐड कर दो। A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर, सारे प्रेशर ऐड कर दो। इसको इसको इसको, तो क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T बन जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्या होगा, P से P कैंसिल कर दो। ये देखिए कैंसिल कर दिया। तो PT क्या हो जाएगा, P0 प्लस P। ये देखिए यहां से आपका P निकल जाएगा, PT माइनस P0, PT माइनस P0। ये P क्या है, जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ है। बहुत सिंपल। कितना डिकम्पोज हुआ है, PT माइनस P0। तो PT क्या है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T, यानी कि इन तीनों का प्रेशर ऐड कर दो। ये हमारा PT निकल जाएगा, यहां से P निकल जाएगा। P वो है जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ है। अब आपके सामने ये इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। K इजिकल 2.303/T log A0 बाई A। अब A0 क्या बन जाएगा हमारा, P0 बन जाएगा। A क्या बन जाएगा हमारा, P0 माइनस P बन जाएगा। तो P0 को P0 माइनस P से डिवाइड कर दो, वही A0 अपॉन A है। अब बन गया ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर बन जाएगा। तो A0 हमारा P0 है, A हमारा P0 माइनस P है। इनिशियल फाइनल, इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। तो जो A0 है वो P0 है, जो A है वो P0 माइनस P है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब बताइए यहां पर हमने P0
को यहां रख दिया, पी नॉट को यहां रख दिया, और पी की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली, पीटी माइनस पी जीरो। तो यहां पर जो पी है उसकी जगह रख देंगे पीटी माइनस पी जीरो। ये देखिए, बस ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस प्लस, पी जीरो 2p0 हो जाएगा, माइनस पीटी हो जाएगा। तो ये बन गया बच्चों आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, डिकम्पोजिशन है। तो ये रेट इक्वेशन बन जाएगी। अब आपके ऊपर, अब इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये देखिए, तो ये याद रखना, ये तब बनेगा जब ए एरो बी प्लस सी होगा। बहुत सिंपल, ए एरो बी प्लस सी, कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 1, तब जाकर ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। K is equal to 2.303 by T log P naught upon 2 P naught minus PT। अब अगर आपको कहे रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ बहुत सिंपल होगा। रेट लॉ होता क्या है, रेट लॉ डिपेंड करता है रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। अब रिएक्टेंट कौन है, SO2Cl2 है, तो SO2Cl2 का प्रेशर ले लेंगे हम, ठीक है, और पावर लगा देंगे 1। रेट लॉ डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, और रिएक्टेंट कौन है, SO2Cl2। तो रिएक्टेंट का प्रेशर ले लिया PSO2Cl2, पावर ले लिया 1, फर्स्ट ऑर्डर है। अब बताइए प्रेशर कितना है SO2Cl2 का जब रिएक्शन ओवर हो गई, P नॉट माइनस पी, तो PSO2Cl2 की जगह रख दीजिए P नॉट माइनस पी। ये हमारा रेट लॉ हो जाएगा, ये रेट लॉ हो गया। बस K की वैल्यू पुट करिए, P नॉट की वैल्यू पुट करिए, P की वैल्यू पुट करिए, पावर 1 है ही, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इस कंप्लीट को हम बोलेंगे रेट लॉ। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में अगर आपको कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो ये आपने फॉर्मूला रखना, R इज इक्वल टू K P नॉट माइनस P की पावर 1, सबकी वैल्यू पुट कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। हमारे पास एक्सपेरिमेंट 1 है, फिर एक्सपेरिमेंट 2 है, ध्यान से देखिए। एक्सपेरिमेंट 1 जो है उसमें पी नॉट कितना है, 0.5 ATM। पी नॉट का मतलब टाइम 0, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने वाली है, टाइम 0, इनिशियल प्रेशर 0.5 ATM, सब लिखा है देखिए। T0 पर जो प्रेशर होगा उसको हम पी नॉट बोलेंगे, सिंपल सी बात। अब बताइए, T को यहां पुट कर दिए 0 पुट कर देंगे, K ब्लैंक आ जाएगा, K कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है, अभी तो डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं है, जस्ट हमने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है, ठीक है, डिकम्पोजिशन अभी नहीं हुआ है, तो टाइम की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो K क्या आएगा, ब्लैंक आ जाएगा, K कुछ नहीं आएगा। K तब आता है जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका हो, कुछ प्रोडक्ट बन चुका हो, टाइम 0 पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, तो K ब्लैंक हो गया। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिए, फिर से टाइम 0 पर पी नॉट कितना, 0.5 ATM, ठीक है, टाइम 0 पर पी नॉट कितना, 0.5 ATM, यानी कि जो टाइम 0 होगा उस पर जो प्रेशर होगा उसको पी नॉट बोलेंगे। फिर टाइम 100 देखिए जरा, टाइम देखिए 100 पर प्रेशर कितना, 0.6, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो प्रेशर होगा उसको पीटी बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो प्रेशर होगा उसको पीटी बोलेंगे, 0 पर जो प्रेशर होगा उसको पी नॉट बोलेंगे। इस तरह से बच्चों एक पी नॉट आ गया, एक पीटी आ गया, बस पी नॉट की वैल्यू पुट करिए, पीटी की वैल्यू पुट करिए, टाइम की वैल्यू पुट करिए, के निकल जाएगा। वही आपने निकालना है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालनी है। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलिए, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में तो के ब्लैंक आ गया, अब बचा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, पुट कर देते हैं वैल्यू। टाइम कितना, 100, ठीक है, टाइम हमने 100 पुट कर दिया। अब पी नॉट कितना हमारा, 0.5, पीटी कितना हमारा, 0.6, पी नॉट कितना हमारा, 0.5, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.5, 0.5, 0.6, 0.5, 0.5, 0.6। अब तो बस मैथमेटिक्स है, 0.5 यहां पर आ गया, 2 इंटू 0.5, 1 माने 0.6, 0.4, डेसिमल से कैंसिल डेसिमल, 5/4,
1.25 आ गया, log 1.25, और log 1.25 कितना होता है 0.09, log 1.25 होगा हमारा 0.09, ये 0.09 आ गया। ये एग्जाम में वैल्यू मिलेगी आपको, पुट कर देना 0.09, के की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट हमारा आ गया 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। इसके बाद हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, रेट ऑफ रिएक्शन कब, जब टोटल प्रेशर कितना हो 0.65 atm हो। टोटल प्रेशर अगर 0.65 atm हो तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो जरा बताइए मुझे, पी नॉट कितना 0.5, ये देखिए 0.5, टोटल प्रेशर कितना 0.65 atm, इस प्रेशर पर हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब बताइए P क्या था, PT माइनस P0, हमने वहां पर डिराइव किया था P = PT माइनस P0, ठीक है। अब बताइए PT की वैल्यू कितनी 0.65, P0 की वैल्यू कितनी 0.5, 0.65 0.5, ये P आ गया। तो ये हमारा 0.65, ये हमारा 0.5 या 0.50 बोल सकते हैं। तो P कितना आ गया 0.15 atm, 0.15 atm आ गया। अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, K इंटू P नॉट माइनस P। P नॉट की वैल्यू कितनी, P नॉट की वैल्यू कितनी, P नॉट की वैल्यू 0.5, तो यहां रख देंगे 0.5। P की वैल्यू कितनी 0.15, यहां रख देंगे 0.15। कितना सिंपल है। और K की वैल्यू कितनी, K की वैल्यू हमने निकाली 2.23 इंटू 10⁻³ तो K की वैल्यू आ गई 2.23 इंटू 10⁻³, क्या निकल गया, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। कब, जब टोटल प्रेशर कितना था 0.65 था। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपके लिए मैंने वैल्यू पुट की है, R = K P SO2Cl2, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 P नॉट माइनस P, K अपनी जगह पर है, R अपनी जगह पर है। K की वैल्यू कितनी 2.23 इंटू 10⁻³ P नॉट कितना 0.5, P कितना 0.15, बस इंटू कीजिए 7.8 इंटू 10⁻5 atm पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से बच्चों कंसंट्रेशन हमारी एटीएम में है और टाइम हमारा सेकंड में है। कंसंट्रेशन ओवर टाइम रेट होता है तो एटीएम पर सेकंड हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपके सामने कंपाउंड गिवन है एजो आइसोप्रोपेन, उसको हमने हीट किया है, वो डिकम्पोज हो गया हेक्सेन प्लस नाइट्रोजन में। कॉफिशिएंट चेक कर लीजिए, कॉफिशिएंट क्या है 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो कॉफिशिएंट अगर 1 1 1 हो, 1:1 हो, तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं K = 2.303/T log P0 / 2 P0 - Pt। बहुत सिंपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही हो, कॉफिशिएंट 1 1 1 हो, तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अभी हमने डिराइव किया था, ये आपके सामने एजो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला है, लंबा चौड़ा, उस पर ध्यान मत दीजिए, कॉफिशिएंट इसका 1 है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन मेंशन है, ऊपर देखिए, टाइम 0 है, एक बार टाइम 360 है, एक बार टाइम 720 है। 0 360 720, 0 टाइम पर प्रेशर P0 होता है, सब जानते हैं। अब टाइम 0 है, यहां 0 पुट कर देंगे तो K क्या ब्लैंक आ जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, तो रेट कांस्टेंट कुछ भी नहीं आएगा। फिर टाइम कितना 360, इनिशियल प्रेशर कितना 35, 360 पर प्रेशर कितना 54, 360 पर जो प्रेशर होगा उसे पीटी बोलेंगे, 0 पर जो प्रेशर होगा उसे P0 बोलेंगे। देखिए P0 कितना 35, पीटी कितना 54, वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम की जगह 360, P0 की जगह 35, P0 की जगह 35, पीटी की जगह 54। ये देखिए P0 35, पीटी 54। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए नीचे 70 - 54 16 आ गया, 35/16, 35/16 कितना होगा 2.18, 2.18, तो 2.303/360 log 2.18, तो 35 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, 2.18 आ गया।
log 2.18 कितना 0.34, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, के आ गया 2.17 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इसको हम K1 मान लेंगे। तो जब टाइम था 0 तो K ब्लैंक आ गया, जब टाइम था 360 तो K हमारा 2.17 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड आ गया। फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होगी वो पर सेकेंड होगी, पर मिनट होगी, पर आवर होगी, जैसा जैसा टाइम आपको मेंशन है। सेकंड में टाइम है तो पर सेकंड, मिनट में टाइम है तो पर मिनट, आवर में टाइम है तो पर आवर। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट देखिए जरा, टाइम कितना 720 पर जो प्रेशर है वो 63 है और टाइम 0 पर जो प्रेशर है वो 35 है। सभी प्रेशर मिलीमीटर मरकरी में मेंशन है, मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस। टाइम कितना पुट करना है 720, पी नॉट कितना पुट करना है 35, पी नॉट कितना पुट करना है 35, पीटी कितना पुट करना है 63, वही तो किया है। पी नॉट 35, पी नॉट 35, पीटी 63, टाइम 720, बस ये सारी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। अब सॉल्व इसे कर देंगे। सॉल्व कैसे होगा बताइए, ये 35, ये 70 माइनस 63, 70 माइनस 63, ये कितना आ गया 70 माइनस 63, ये आ गया आपका 7 आ गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, काट देंगे 5 आ गया, log 5 आ जाएगा। ये देखिए K इज इक्वल टू 2.303 ओवर 720, 2.303 ओवर 720, log 5 आ गया। ये log 5 आ गया, कुछ नहीं किया, मैथ किया सिंपल। log 5 की वैल्यू 0.70 एग्जाम में मिलेगा 0.70, इंटू करा K आ गया 2.23 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। ये K1 ये K2, दो रेट कांस्टेंट आ गए। पहला रेट कांस्टेंट ब्लैंक, इसका K1 आ गया, इसका K2 आ गया, K1 K2। अब हम निकाल लेंगे मीन, एवरेज निकाल लेंगे। K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई 2, K1 की वैल्यू यहां लिख दिया, K2 की वैल्यू यहां लिख दिया, K1 प्लस K2 बाई 2, ये आपका K1 है, ये आपका K2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 2.2 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड, एवरेज वैल्यू आ गई। तो अगर दो रेट कांस्टेंट आते हैं तो एवरेज क्या होगा K1 प्लस K2 बाई 2। तीन आते हैं रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3, पहला वाला रेट कांस्टेंट ब्लैंक है तो उसको शामिल नहीं किया, सिंपल सा K आ गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें N2O5 मेंशन है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो डिकम्पोज होके N2O4 O2 में चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन अब की बार कोएफिशिएंट 111 नहीं है, कोएफिशिएंट कितना है 221, तो हमें पूरा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। चलिए करते हैं डिराइव। बताइए इनिशियल प्रेशर P नॉट ले लेंगे, अभी जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, फिर P डिकम्पोज होगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर आ जाएगा, तो यहां 2 यहां भी 2, दोनों सेम है, तो जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ये फॉर्म होगा। ये 2 ये 1, तो ये आधा है, ये 2 है तो ये 1 है, O2 N2O5 का हाफ है, तो अगर ये P डिकम्पोज होगा तो ये P बाई 2 बनेगा, हाफ बनेगा, बहुत सिंपल। ये 2 तो ये 2, जितना ये डिकम्पोज उतना ये फॉर्म, ये 1 ये 2, ये हाफ बन रहा है तो P बाई 2 बनेगा। अगर ये P डिकम्पोज होगा तो ये P बाई 2 बनेगा, अगर वो P डिकम्पोज रहा तो ये P बनेगा, क्योंकि दोनों ही सेम है, लेकिन ये इसका आधा है तो P बाई 2 बनेगा, ध्यान देना इस बात पर। टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, PA प्लस PB प्लस PC। PA क्या है N2O5 का प्रेशर, और PB क्या है N2O4 का पार्शियल प्रेशर, और PC क्या है O2 का पार्शियल प्रेशर। तीनों को ऐड कर देंगे, P नॉट माइनस P प्लस P बाई 2, कैंसिल कर देंगे। तो बताइए P नॉट वहां चला गया, PT माइनस P नॉट, P अपॉन 2 इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इज इक्वल टू क्या आएगा 2 PT माइनस P नॉट। सिंपल है बच्चों। अब बताइए K क्या होगा 2.303 ओवर T लॉग इनिशियल ओवर फाइनल, P नॉट ओवर P नॉट माइनस P। पहले करते थे A नॉट बाई A, अब करेंगे P नॉट ओवर P नॉट माइनस P। कितना सिंपल है। अब P की वैल्यू क्या है बताइए, P की वैल्यू क्या है 2 PT माइनस P0, 2 PT माइनस 2P0। 2 को PT से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को P नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 PT माइनस 2P0, तो यहां पर P की जगह हमने रख दिया 2 PT माइनस 2P0।
ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, पी नॉट प्लस 2p नॉट 3p नॉट माइनस 2pt। ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट का डिराइव्ड फॉर्मूला 2.303 ओवर टी लॉग पी नॉट ओवर 3p नॉट माइनस 2pt। सिंपल मैथ की है बच्चों, बड़ी चीज नहीं की। ये p जो है यहां से p की वैल्यू यहां पुट कर दिया, तो यहां पुट कर दिया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया जब कोएफिशिएंट क्या हो 2:1 हो। अब आप किसी भी कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले टाइम 0, तो यहां पर हम 0 पुट कर देंगे तो k कुछ भी नहीं आएगा, तो k हमारा ब्लैंक आ गया, k हमारा ब्लैंक आ जाएगा। टाइम 0 पर k की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। फिर हमने टाइम 100 पुट करना है। 100 सेकंड पर प्रेशर कितना है 0.512 और टाइम 0 पर प्रेशर कितना 0.5। टाइम 0 पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो प्रेशर होगा वो पीटी होगा। तो बस पी नॉट की वैल्यू यहां पुट करिए, पी नॉट की वैल्यू यहां पुट करिए, पीटी की वैल्यू यहां पुट करिए, टाइम की वैल्यू यहां पुट करिए। टाइम कितना 100, पी नॉट कितना 0.5, पी नॉट कितना 0.5, पीटी कितना 0.512। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। 2.303 ओवर 100, 0.5, 3 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.512। ये पी नॉट, ये पी नॉट, ये पीटी, ये टाइम। सॉल्व किया बच्चों तो ये 0.5 यहां पर है, मल्टीप्लाई किया 1.5, इंटू किया 1.02, 0.5 को डिवाइड किया तो 1.04 आ गया। तो log 1.04 की वैल्यू होती है 0.017। इसकी जगह पर आपने पुट करना 0.017, डिवाइड इंटू करके जो भी आएगा वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी बच्चों वो पर सेकंड में आ जाएगी। अब यहां पर आप अपने आप डिवाइड इंटू कर दीजिए, log 1.04 की जगह रख दीजिए 0.017। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन में हमें पूछा है रेट कांस्टेंट क्या होगा। पहला एक्सपेरिमेंट टाइम 0 पर है, दूसरा एक्सपेरिमेंट टाइम 100 पर है। 0 पर रेट कांस्टेंट कुछ भी नहीं आएगा, 100 पर जो आएगा वही रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एग्जाम में कोई रिएक्शन मेंशन है, जैसे आपको मेंशन है A एरो B प्लस C, और आपको ये प्रूफ करना हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो आपने क्या करना है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रख देना है। जैसे हमने यहां पर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रख दिया। इस फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रखने के बाद हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए K1 K2, उन 2 एक्सपेरिमेंट में हमने K की वैल्यू निकाल दी, K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू। अगर वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है, नियरली सेम आ रही है, जैसे ये देखिए 2.17, 2.23, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये नियरली सेम है। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का फॉर्मूला रखने के बाद रेट कांस्टेंट नियरली सेम आता है तो वो रिएक्शन उस ऑर्डर को फॉलो करती है। क्या ये नियरली सेम है? यस। इसका मतलब ये रिएक्शन इस ऑर्डर को फॉलो कर रही है। कौन से ऑर्डर को? फर्स्ट ऑर्डर को। किसी भी ऑर्डर का फॉर्मूला रखने के बाद अगर रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है, नियरली सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन उस ऑर्डर का कहना मान रही है। ये अच्छे से समझ लीजिए।